Hello everyone, this is Anjali Sharma. I'm a second professional veterinary student at Mumbai Veterinary College and I have completed my BSc in chemistry subject. This is my second video on the YouTube channel. So फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थियोरी के बारे में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले. तो यहाँ पे सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2. तो पहली बात आपको पता होना चाहिए बैलेंस बॉन्ड थियरी किसने प्रपोज किया था. इट वाज प्रपोज बाय लिनस पॉलिंग. ये कौन से चैप्टर में आता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में आता है. तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की थी वीक फील्ड लिगैंड्स के बारे में. तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो है जिसके बीच में सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट रहेगा और सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं मेटल की तरफ. जैसे अभी ये मेटल है बीच में रहेगा और यहाँ उसके सराउंडिंग में जो भी है लिगैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको हम लिगैंड्स बोलते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल की तरफ. ओके, तो ये पूरा एक बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंड चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगैंड. अभी ये जो लिगैंड्स प्रेजेंट है या तो ये वीक फील्ड लिगैंड होंगे या फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे. अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो फिर इट कैन नॉट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स. अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हुआ देन इट विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, वो थे वीक फील्ड लिगैंड्स के. इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स के बारे में. तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. आपको पता ही नहीं होगा कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन से वीक फील्ड लिगैंड्स है, कौन पेयर अप कराएगा, कौन नहीं कराएगा. तो ये सीरीज़ को याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि इसके ट्रिक्स भी होते हैं, टिप्स भी होते हैं जिनसे आपको ये सीरीज़ याद हो सकती है. अगर आपको ऐसी कोई ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ट्रिक बता दूंगी. तो देखो, आयोडीन, ब्रोमीन, SCN थायोसाइनेट, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, OH हाइड्रोक्सिल, C2O4 2- ऑक्जेलेट, वाटर. अब आपको याद रखना है जो वाटर है, वाटर के जो लेफ्ट साइड में जितने भी लिगैंड्स है दे आर वीक फील्ड लिगैंड्स एंड जो राइट साइड में है NCS-, EDTA4-, NH3, EN, CN-, CO, ये सारे कैसे हैं? दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स. ओके, तो अब आपको एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्ज़ाम में. तो ये आप पक्का कर लीजिए, चाहे मेरे वीडियो से या किधर और से भी, बट मेरे वीडियो से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट. और ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये आपको NCERT में बहुत इजीली मिल जाएगी. सो देखो कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है वैलेंस बॉन्ड थियरी पे. आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपको पता करना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका, ज्योमेट्री क्या होगी, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा उसका, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो आउटर है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है. तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ CONH3 6 3+ का. तो पहली बात आपको याद रखनी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है मेटल कौन सा है और लिगैंड कौन सा है. तो हमें पता है जो कोबाल्ट है वो क्या है? मेटल है. एंड जो अमोनिया है NH3 वो क्या है? लिगैंड है. अब जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी आप वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत फ्यू सेकेंड्स लगेंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. तो चलिए, अभी आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि है 27. तो पहली चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, दैट इज़ आर्गन 3D7 4s2 4p0 4d0. तो ये आ गई हमारी फर्स्ट स्टेप. अब हमको क्या करना था? फाइंड करना था ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सेंट्रल मेटल एटम का. तो अभी CO
प्लस लिगैंड क्या है NH3, कितने प्रेजेंट है 6, इज इक्वल्स टू नेट चार्ज कितना है +3। ओके, अभी हमको पता है जो NH3 है न्यूट्रल लिगैंड है। क्यों न्यूट्रल लिगैंड है? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, 0 चार्ज है। तो CO + 0 × 6 इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। तो कोबाल्ट पे कैसा चार्ज आ गया है? +3 का चार्ज। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का क्या है? +3 है। अभी +3 है तो इसका मतलब होता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। ठीक है, तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लूज़ होंगे? 2 इधर से होंगे और 1 यहाँ से होएगा। अब हमने वापस से सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना है, लेकिन किसका? CO इन +3 स्टेट का। ये क्या आ जाएगा? आर्गन 3D, अभी 1 यहाँ से गया तो 3D 6 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 4s 0 आ जाएगा, 4p 0 आ जाएगा, 4d 0 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन CO +3 की। अब हमने बना लेना है ऑर्बिटल्स। अभी 3D है तो D में हमें पता है 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। 4s में 1 आ जाएगा, 4p में 3 आ जाएंगे क्योंकि p में 3 होते हैं, एंड 4d में वापिस से 5। तो अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमने लिख लिया, बाकी सारे एम्प्टी है क्योंकि 0 0 0। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आती है लिगैंड को आइडेंटिफाई करने की। अब हमें पता है, अगर आपको नहीं पता NH3 कैसा टाइप का लिगैंड है तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख लो। अब मैंने क्या बोला था, जो वाटर के राइट साइड में होंगे वो सब कैसे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करा लेते हैं? पेयर अप करा लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो अभी क्या हो जाएगा? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ पेयर अप हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। तो चलो बना लेते हैं ऑर्बिटल्स। ये आ गया इसके साथ, ये आ गया इसके साथ। 3D 4s 4p एंड 4d। तो अभी हमने देख लिया कि जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और हमें ये भी पता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है वो क्या करता है? पेयर अप करा देता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अभी पेयरिंग हो गई। अब अगली स्टेप में क्या करना है? NH3 के भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 NH3 है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने जो लिगैंड था NH3 उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया ऑर्बिटल्स में। अब देखो D के कितने ऑर्बिटल्स यूज़ किए हैं हमने? D के 2 ऑर्बिटल्स यूज़ किए हैं। S का कितना किया है? S का 1 ऑर्बिटल। एंड P के कितने किए हैं? P के 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज़ किए हैं लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए। तो D2sp3 ये आ गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3, तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। ओके, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहती है। स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा इसका? स्ट्रक्चर आ जाएगा, अभी CO मेटल है बीच में रहेगा और 6 NH3 है तो यहाँ पे NH3 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 NH3, ये हमने बना लिया इसका स्ट्रक्चर। और 3+ जो कि उसका नेट चार्ज है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे बहुत मार्क्स लूज़ कर लेते हैं, तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक नेचर। अब मैग्नेटिक नेचर कैसे हम ढूंढते हैं? जो भी मेटल है, अभी मेटल वाले ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि ये पेड है या नहीं, उससे हम डिसाइड करेंगे मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा। अब ये तो सारे पेड है, देयरफॉर इट विल बी डाई मैग्नेटिक इन नेचर। अगर वहीं पे अगर वो अनपेड रहते तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, बट यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है तो इट विल बी डाई मैग्नेटिक इन नेचर। और सारे पेड है इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये?
तो इस हिसाब से हमारा पूरा एक आंसर क्लियर हो जाता है। जितनी भी चीज़ें हमको पूछी जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर या इनर है, एंड हाई या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो देखो आपको क्या बातों का याद रखना है, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। कॉम्प्लेक्स दी है CONH3 6 3+, तो आपको आइडेंटिफाई करना है मेटल कौन सा है, लिगैंड कौन सा है। तो कोबाल्ट यहाँ पे अपना मेटल है, NH3 अपना लिगैंड है। फिर आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसका, मेटल का। फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख दी कोबाल्ट की। देन आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है मेटल का। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, CO प्लस लिगैंड लिखना है कौन सा है, और कितने लिगैंड्स प्रेजेंट है वो लिखना है, इज इक्वल्स टू नेट चार्ज। अब हमको पता है NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है, उस पर चार्ज 0 है, तो उसका 0 आ जाएगा, तो कोबाल्ट हमारा +3 स्टेट में आ जाएगा। अब +3 है, देयरफॉर इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना है +3 स्टेट में। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, 2 यहाँ से हो रहे हैं और 1 यहाँ से हो रहा है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आ जाएगा 3d6 4s0 4p0 4d0। अब हमने क्या कर लेना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ऑर्बिटल्स में। अब हमको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, बाकी सब एम्प्टी है। अभी क्या करना है, लिगैंड कैसा है, देयरफॉर इट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, देयरफॉर इट विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ पेयर अप कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ पेयर अप कर लिया, तो यहाँ पे हमने पेयरिंग करा दी। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स जो अपना लिगैंड शेयर कर रहा है वो हमने यहाँ पे फिल कर दिए ऑर्बिटल्स में। तो कितने NH3 थे, 6, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए ऑर्बिटल्स में। अब देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स यूज़ किए, D2 एंड यहाँ पे 1 S एंड 3 P। तो यहीं से आपने को हाइब्रिडाइजेशन मिल गई है इसकी, दैट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या रहेगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, CO बीच में मेटल एंड 6 NH3 है, 3+, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक नेचर के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स देखने पेड है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मेटल है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है, देयरफॉर मैग्नेटिक नेचर कैसा आएगा इसका, डायमैग्नेटिक इन नेचर, एंड सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है, देयरफॉर इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आप एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। इफ़ कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट्स में बताना। NiCN4 2-, ये कंपाउंड है, आपको वही सब बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर एंड हाई या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि वो आउटर है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो देखो यहाँ पे अंदर के ऑर्बिटल्स यूज़ किए हैं, किसने, लिगैंड ने, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए, देयरफॉर इट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जो वीक फील्ड लिगैंड्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे थे एंड यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ। एंड अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।